हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की क्लास में हम लेकर आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी सीटेट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो आज का देखते हैं प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। पहला प्रश्न है, परिवार किसका एक साधन है? परिवार किसका एक साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पूछा जा रहा है परिवार किसका हिस्सा है, तो परिवार साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इस प्रश्न का सही हो जाएगा। कौन सा होगा? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ये रहा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका इनमें से कौन सा है? पहला है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का उपयोग करना। दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तीसरा है कहानी कथन पद्धतियों का प्रयोग करना। चौथा है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना जो है वही संबंधित समस्याओं को सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न, इनमें से किसका बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? पूछा जा रहा है संबंध नहीं है। तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता बिल्कुल संबंध है सामाजिक मनोविज्ञान से। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसके बारे में भी विचार करते हैं। देखते हैं अगला, सानिध्य की आवश्यकता, बिल्कुल ये भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, बिल्कुल ये भी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा। बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? कौन से विकास को? संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार। पूछा जा रहा है संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण। इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? यह किसने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? यह किसने कहा था? तो यह कहा था पियाजे ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। पियाजे ने कहा था बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्चा शब्दावली का क्या संकेत करती है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्चा शब्दावली क्या संकेत करती है? विद्यालय का संपर्क कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। पहला ऑप्शन, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं वही होता है पाठ्यचर्चा शब्दावली। नेक्स्ट, किसने कहा है
कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के दौरान सीखता है। तो खेल के दौरान सीखता है, यहाँ किसने कहा है? किसने कहा है? स्ट्रैग ने कहा है। स्ट्रैग महोदय ने कहा है। क्या कहा स्ट्रैग महोदय ने? कि बच्चे जो होते हैं अपने संसार, जो शिशु होता है अपना और अपने संसार के बारे में अधिकांश जो सीखता है वो किससे सीखता है? खेल से सीखता है। खेल के दौरान सीखता है, खेलते हुए सीखता है। स्ट्रैग महोदय ने ये कहा हुआ है। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी को बता दें इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ में, पियाजे द्वारा। इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त और मूर्त अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? यह जो है अवस्था की बात की गई है तो पियाजे के सिद्धांत से लिया गया है यह प्रश्न। जब बच्चा वस्तु एवं घटना के बारे में सोचता, तार्किक रूप से सोचता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों का विद्यालय में क्यों खेलना चाहिए? विद्यार्थियों को विद्यालय में क्यों खेलना चाहिए? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। क्यों खेलना चाहिए? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, पहला ऑप्शन है। सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। यह समय बिताने के में सहायक होगा, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि शिक्षकों का काम आसान करेगा, ये तो गलत हो गया। समय बिताने का काम, अब 2 ऑप्शन आपके बचते हैं। सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा कि यहाँ पर आपको यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है तो वह अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। भी पिछला प्रश्न इसी से मिलता जुलता था, उसमें तर्क दिया हुआ था, इसमें तार्किक शब्द दे दिया है, तो वही प्रश्न है, रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी रही कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज और दोस्तों, चैनल को ईमानदारी पूर्वक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं निःशुल्क क्लासेस, और टेलीग्राम पर आप सभी के लिए हम PDF उपलब्ध कराते हैं जो कि निःशुल्क होता है, आपसे एक पैसा भी चार्ज नहीं किया जाता है। तो हम चाहेंगे आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाए, जिससे आपको निरंतर PDF मिलते रहें और
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बनाते हैं शिक्षक एवं शिक्षिकाएं। अगर आप बनना चाहते हैं शिक्षक और शिक्षिकाएं तो ईमानदारी पूर्वक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लासेस प्रतिदिन शाम 7:30 बजे मिलती है आप सभी को, तो प्रतिदिन शाम 7:30 बजे स्टडी विद गुरुजी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।